नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आज बड़ा ही अच्छा दिन है क्योंकि आज देखिए सुबह से ही लगातार एक बोर्ड ने कई सारे नोटिफिकेशन जारी की है। तो इसी नोटिफिकेशन में हम लोग चर्चा करेंगे और तीनों नोटिफिकेशन को एक साथ देखेंगे। आज इस बोर्ड ने लगातार 3 नोटिफिकेशन सुबह से लेकर के अभी तक जारी कर चुकी है। तीनों नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी ऑथेंटिक है, जिसमें एक है डीवी सेकंड लिस्ट भी यहाँ पे दी जा चुकी है। तो बात करेंगे इन सभी नोटिफिकेशन के बारे में, क्या चीज़ है आपके लिए, और दूसरी बात करेंगे कि अब इस बोर्ड के द्वारा लेवल 5 का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। ठीक है, इन सभी विषयों पर चर्चा करना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को पसंद करने के लिए आप जरूर इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि रेलवे की जो भी रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। देखिए, शुरुआत करते हैं जल्दी ही और आपको बता देते हैं कि सबसे पहली बात ये कि किस बोर्ड ने अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया है। तो देखिए, यहाँ पर जिस बोर्ड ने जारी किया है उसके वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, ये है आरआरबी कोलकाता, जो कि आज सुबह से इस सुर्खियों में बना रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि आप जब इसके साइट पे जाते हैं तो यहाँ पर ये वाला नोटिफिकेशन पे आप देख सकते हो कि CEN 1/2019 के लिए यहाँ पर क्लिक करना है आपको। जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला पैनल खुल करके आ जाएगा। देखिए, आज 15 तारीख के डेट में इन्होंने लगातार 3 नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें से इन्होंने जो सबसे पहले यहाँ पे जारी किया था वो था नोटिस फॉर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिवीजन मेडिकल बोर्ड 3 मेंबर मेडिकल कमेटी, है ना। तो मेडिकल के अपील के लिए यहाँ पर जिन भी छात्रों का मेडिकल जो कि लेवल 6 के रिजल्ट में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, उन्हें उनका मेडिकल अच्छा है, तो वो अपील कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बताएंगे कि उसमें क्या चीज़ दी गई है। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे नोटिफिकेशन आया वो प्रोविजनल रिजल्ट आया था पार्ट पैनल ऑफ लेवल 6 का, जो कि पोस्ट कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर का था, जिस कैटेगरी नंबर 1 और 2 का। तो ये रिजल्ट आया। रिजल्ट में आपने देखा है कि अभी का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कुछ वैकेंट सीटें रह जा रही हैं। तो जनरली जो है बोर्ड जो जारी करते हैं अगले दिन या 1 से 2 दिन में जारी करते हैं, बट यहाँ पे आरआरबी कोलकाता ने आज ही के दिन में इन्होंने सेकंड डीवी लिस्ट भी जारी कर दिया है, सेकंड लिस्ट जारी कर दिया है, जो कि वैकेंट सीटें रह गई थी उसके ऊपर कैंडिडेट को बुला लिया गया है। तो ये तीनों ही नोटिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जरूर पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि इसमें और क्या क्या बातें दी गई हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं सबसे पहली जो चीज दी गई थी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपील जो है करने के लिए कि क्या किस तरीके से अपील करना है और कब तक के लिए आपके पास डेट है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिवीजन मेडिकल बोर्ड, और सेकेंड जो दिया है कंपाइलेशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अपील कैसे करना है वो यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है इन मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट अंडर दिस फॉर द पोस्ट ऑफ कमर्शियल अप्रेंटिस कैटेगरी नंबर 1 एंड स्टेशन कैटेगरी नंबर 2 द फॉलोइंग कैंडिडेट हैड बीन फाउंड अनफिटेड इन मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम, है ना। जैसा कि मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया था, अगर उसमें नहीं थे, आप पास नहीं थे, तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। If these candidates want to appeal against the decision of DMB 3 members committee, they may appeal to the appellate authorities। तो यहाँ पर अपील कर सकते हैं, और किसको अपील करना है वो आप देख लीजिए। The appeal should be addressed to the concerned PCMD, जैसे कि ईस्टर्न रेलवे या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे, एंड द सेम इज टू बी सबमिटेड टू चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट कोलकाता। तो एक तो आपको 2 कॉपी बनानी होगी जो कि आपकी अपील होगी, उसमें एक तो ईस्टर्न रेलवे या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे करना है, दूसरा चेयरमैन करना है, चेयरमैन को करना है जो कि आरआरबी कोलकाता से होंगे या फिर मेट्रो रेलवे कोलकाता से होंगे। ठीक है, और इसके अलावा इनका जो एड्रेस है वो देख लीजिए, एवी कॉम्प्लेक्स चितपुर अपोजिट टू आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, और पिन कोड ये दिया गया है। तो इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे अपील जो है अपनी सेंड करनी होगी। दूसरी जो बात लिखी गई है, अपील शुड बी रीच एट द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता ऑफिस विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ दिस नोटिस। जैसे कि आज 15 तारीख को यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है आई है, तो 15 दिसंबर तक ये जो है पोस्ट आपका आरआरबी बोर्ड कोलकाता तक पहुंच जानी चाहिए, इसमें आपको डिले नहीं करना है। अब जो ये अपील होगी वो किस तरीके से एंटरटेन किया जाएगा वो बताया गया है यहाँ पे, इसे आप देख लीजिए। तो इसमें लिखा गया है द अपील शुड मेंशन द रीजन जस्टिफिकेशन फॉर विच द कैंडिडेट मेकिंग द अपील। पहली बात है कि आपका रीजन क्या है, क्यों आप कर रहे हो, और उसका जस्टिफिकेशन क्या है, मतलब जो आप रीजन बता रहे हो उसको सुधारा कैसे जा सकता है, ये बात बतानी है। सेकंड जो चीज आप बताएंगे, द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट और प्राइवेट डॉक्टर
of the specialist or specialties in which the candidate has been found unfit as per। तो जिस भी चीज में आप अनफिट पाए गए हैं उसके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उनके द्वारा प्रोवाइड एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको उस अपील के साथ में देना होगा। Such certificate should contain a note that the government or private specialist is fully aware of the physical and visual standards set by the railways for the particular medical categories, and that he is aware of the fact that the candidate has already been declared unfit according to this standard during medical examination conducted by an appropriate medical board comprising of 3 senior railway doctors appointed by the government in this regard। तो यही बताया गया है कि जिस भी डॉक्टर से आप ये सर्टिफिकेट बनवाओगे उसे ये पता होना चाहिए कि रेलवे के द्वारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, और उसे ये भी पता होना चाहिए कि आपको मेडिकली डिस्क्वालीफाई किया गया है, तब जाकर के उसे इसकी जांच करनी होगी। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट लिखा गया है, द सर्टिफिकेट शुड बी बियर द फोटोग्राफ एंड मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द सच गवर्नमेंट और प्राइवेट इश्यूइंग अथॉरिटी, है ना। तो दूसरी बात है कि आपका उस पर फोटोग्राफ होना चाहिए और आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो भी यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। Such an issuing authority shall also clearly mention its MCI state registration number, है ना। The appeal should be accompanying a DD of 1000 payable to a FA and CAO of the railway concern indicate। तो आपको इसके साथ में 1000 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट भी देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं आपको देनी होगी। इसके अलावा जो सेकंड पेज पे बातें लिखी गई हैं, द कंसर्न अपीलेट अथॉरिटी एंड द अथॉरिटी इन फेवर ऑफ विच डीडी इज विल बी ड्रॉन इंडिकेट बिलो। तो किसके लिए डीडी बनवाना है, तो ये नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी के भी फेवर में आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद लिखा है द डिसीजन ऑफ द पीसीएमडी ऑफ द कंसर्न रेलवे वेदर द अपील ऑफ द कैंडिडेट शुड बी कंसर्न फॉर री-एग्जामिनेशन इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑफ दिस। अपील करने के बाद अगर दोबारा से भी किया जाता है मेडिकल वगैरह, तो उसके बाद लिखा गया शुड बी कंसीडर फॉर री एग्जामिनेशन इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। और उसके बाद अगर री एग्जामिनेशन होता है और उसमें अगर किसी भी तरह का फिर से आप फेल हो जाते हो तो वो फाइनल माना जाएगा। अब दूसरी बार आपको अपील करने का मौका नहीं मिलेगा। इन केस द डिसीजन चेंज फ्रॉम अनफिट टू फिट, the DD submitted will be returned to the candidate in all other cases this DD will be credited to railway revenue, है ना। तो देखिए जो DD है, जो डिमांड ड्राफ्ट 1000 का लग रहा है, अगर आप पाए जाते हैं कि आपका अनफिट करा गया था वो फिट हो जाते हैं आप, तो आपकी जो DD बनाई थी वो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। रोल नंबर, नेम, फिटनेस डिक्लेयर बाय द DBMS 3 मेंबर कमेटी आर गिवन इन द एनेक्सर 1। तो ये सब चीजें बता दी गई हैं। इसके बाद ये कंपाइलेशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट मेंशन इन एनेक्सर बी हैव नॉट कंप्लीटेड देयर मेडिकल एग्जामिनेशन, इट इज एडवाइज्ड टू रिपोर्ट आरएल बिफोर 24/11 फॉर द फर्दर प्रोसेस एल्स द कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड। तो दूसरी बात ये भी लिखी गई, वो स्टूडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो स्टूडेंट जिनका मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ है उनको एक और मौका दिया गया है कि 24 नवंबर तक वो यहाँ पर जाएंगे और अपना मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो काफी ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था यहाँ पर, और ये सारे फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर नेम दिया गया है उन स्टूडेंट का जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। देखिए यहाँ पर लिया गया है कि मेडिकल फिटनेस कैटेगरी है, मेडिकल फिटनेस रिमार्क है, अनफिट है। A2 A3 में जो भी अनफिटेड बच्चे हैं यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से A2 A3 B2 में भी अनफिट हो गए हैं, इनको C2 मिला हुआ है। A2 अनफिट हो रहे हैं तो यहाँ पर A3 B2 C2 यहाँ पे मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ कैंडिडेट हैं जो B2 तक अनफिट हैं और C2 ही मिल पाया है। तो इस तरीके से उन स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं और हॉस्पिटल्स का नेम दिया गया है कहाँ कहाँ पर इनका मेडिकल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो डिटेल्स हैं आप सभी स्टूडेंट जरूर एक बार चेक कर लें, जिनका भी रोल नंबर है वो इस चीज को एक बार ध्यान से देख लें। चलिए अब दूसरे पे बात करते हैं जो यहाँ पर पार्ट पैनल रिजल्ट आया हुआ है वो इस नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर जो रेलवे की बात करें तो आज आरआरबी कोलकाता ने यहाँ पर अपना पार्ट पैनल रिजल्ट जारी किया लेवल 6 का, जिसमें आप देख सकते हो कि 2 छात्रों को यहाँ पर पोस्ट मिली है कैटेगरी नंबर 1 जो कि कमर्शियल अप्रेंटिस का है। अब यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं। तो कमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें तो देखिए टोटल सीट जो यहाँ पे 2 ही हैं और 2 लोगों को दे भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो कोई वैकेंट सीट नहीं रह गई है। अब यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे की पार्ट 2 की बात करें कैटेगरी नंबर रेलवे 2 की, तो देखिए यहाँ पर स्टेशन मास्टर की पोस्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो है ये पोस्ट पे
49 जो छात्र हैं, नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए आप 273 रिजल्ट दिए गए हैं स्टूडेंट के, और यहाँ पर 273 दिए गए हैं, तो टोटल पोस्ट कितनी है वो आप देख लीजिए। तो देखिए 281 यहाँ पे थी, जबकि 273 का दिया गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर लगभग 8 जो पोस्ट हैं वो खाली रह गई हैं। इस तरीके से साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जो जारी किया गया स्टेशन मास्टर के लिए रेल, वो 49 है, जबकि यहाँ पर आप देख लो कि SER में यहाँ पर 82 सीट है। तो 49 मतलब 33 वैकेंट सीटें यहाँ पर भी रह गई हैं। तो 33 सीटें वैकेंट यहाँ पे रह गई हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि लगभग 9 सीटें जो थी, मेरे ख्याल से कितना था, 281 था, और रिजल्ट जो आया है वो 273 का था। ठीक है, तो 8 सीटें खाली रह गई हैं। तो इस तरीके से 33 और 8 कुल मिलाकर के देखा जाए तो 41 जो सीटें हैं वो वैकेंट रह गई थी। और यहाँ पे दिए गए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन विथहेल्ड ड्यू टू नॉन रिसिट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इनका मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू की वजह से यहाँ पर इनका नाम दिया गया है। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेडिकल सर्टिफिकेट में इश्यू था, उनका भी नाम दिया गया है। तो फर्दर ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुल मिलाकर के 41 सीट जो है यहाँ पर वैकेंट रह गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो है इनका कटअप भी यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हो कि मार्क ऑफ द लास्ट इम्पैनल कैंडिडेट जो थे, कैटेगरी नंबर 1 जो कि कमर्शियल अप्रेंटिस का था, देख सकते हो कि 99.66 गया हुआ है। वहीं स्टेशन मास्टर की पोस्ट में आप देखिए कि यहाँ पर जो ईस्टर्न रेलवे की जो कटअप थी यूआर की, वो 69 गई है, जो कि कंपेरेटिवली इससे काफी कम है ना। और SC के 64 इम्पैनल कैंडिडेट, काफी कम कटअप यहाँ पे देख रहे हो आप, गई हो 66 गई हुई है, 51 गई है यूआर एक्स सर्विसमैन वगैरह की। और साउदर्न ईस्टर्न रेलवे में आप देख सकते हो कि उससे भी कम कटअप यहाँ पे गई है, यूआर की 68 गई है, 63 गई है, ST की 61, OBC का 66, EWS का 66। OBC और EWS का लगभग यहाँ पे भी बराबर है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि लगभग बराबर ही है। तो कटअप भी यहाँ पर इस बोर्ड ने जारी कर दिया है कि कितने कटअप मार्क्स पे इनको इम्पैनल किया गया है। तो ये तो दूसरी न्यूज थी जो कि आरआरबी कोलकाता ने जारी किया, और जिन कैंडिडेट का नंबर्स इसमें आ गया है, जिन कैंडिडेट का नाम आ गया है, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही इसको ज्वाइन करेंगे। और जिन भी कैंडिडेट का नाम आ गया है जरूर हमें कमेंट करें और बताएं कि आपका इसमें हो गया है। अब देखते हैं आज की तीसरी जो नोटिफिकेशन इस बोर्ड की तरफ से जारी की गई थी, वो थी सेकेंड लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसा कि हमने देखा था कि 41 सीट जो थी वो वैकेंट रह गई थी। तो ऐसे छात्रों के लिए यहाँ पर 41 छात्रों के लिए यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया कट ऑफ को कम करके। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि फर्दर टू द नोटिस डेट आर नाउ फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन रोल नंबर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और ये सारी बातें लिखी गई। एग्जामिनेशन मेरिट ऑर्डर फिल इम्पैनल कैंडिडेट स्टेशन मास्टर पे लेवल 6 ड्यू टू द अब्सेंट रिजेक्शन और अनफिट। तो देखिए या तो अब्सेंट हो गए थे, या तो रिजेक्ट हो गए थे, या फिर अनफिट हो गए थे A2 मेडिकल में, जिसकी वजह से सीटें वैकेंट रह गई थी। और बाकी जो बातें थी वो सारी वही हैं जो आपने पहले से ही जान रखी है कि आपको यहाँ पे 24 रुपए जो मेडिकल फी है उसके लिए देना होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 38 रिजल्ट यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो 38 रिजल्ट दिए गए, जबकि हमने अभी काउंट किया तो 41 आ रहा था। कहीं ना कहीं तीन जो चीजें सीट्स हैं उसको अभी तक पता नहीं क्यों उस पर नहीं दिया गया है। हालांकि 38 स्टूडेंट का यहाँ पे नाम अलग से दिया गया है, जिसकी वजह से कट ऑफ डेफिनेटली कुछ कम गया होगा। लास्ट ईयर के देख सकते हो आप 68 गया था स्टेशन मास्टर के लिए, तो यहाँ पर भी कुछ कम सीटें जरूर कम जो कट ऑफ होगा हो ही गया होगा। तो आप देख सकते हो कि डीवी डेट यहाँ पर 1 दिसंबर को दिया गया है, और रिपोर्टिंग टाइम 10 AM पे दिया गया है। ठीक है, और ये जो ब्लॉक डेट है इसके बाद दोबारा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो बाकी जो डिटेल्स है आपको पता है कि आपको किन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के जाने हैं, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और इसके लिए देखिए यहाँ पे स्टेशन मास्टर का जो है कटअप भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि कितना कम कट ऑफ हुआ है, वो एक बार देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पर अगर पार्ट पैनल रिजल्ट में जैसे हमने देखा था कि फाइनल जो इम्पैनल हुआ है यहाँ पे 69 गया था यूआर के लिए ईस्टर्न रेलवे में, और 68.69 गया था साउदर्न रेलवे में। अब इसके बाद यहाँ पर जो कट ऑफ आई है वो 68.59 गई है। आप देख सकते हो 68.59 गई है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो 68.69, यानी कि 0.1 मार्क्स यहाँ पे कम हुआ है जो कि यूआर कैटेगरी है। वहीं एससी की बात करें तो 62.86 गया है,
और यहाँ पर 63 यानी कि 1 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज कर दिया गया है। एसटी में 60.28 जबकि यहाँ पर 61 था, तो यहाँ भी 1 मार्क्स डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा ओबीसी में 65.8 गया हुआ है और पहले जो था 66 था, तो 1 मार्क्स यहाँ भी डिक्रीज किया गया है। और ईडब्ल्यूएस में 66.25 है, जो कि ईडब्ल्यूएस में 66.34 से 0.1 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस और यूआर में मात्र 0.1 मार्क्स डिक्रीज हुआ है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी में 1 मार्क्स डिक्रीज हुआ है। तो ये बातें हैं जो आपको मैंने बताई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशंस होती हैं आपको यहाँ पे समय से मिलती रहती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।